Good morning, students. I am Dr. Smriti Johari, and I had been taking your paper 1 of BSc Part 2, and we started with the Unit 3, that is of Echinodermatas. We in the previous classes we have read about the characters and classification of phylum Echinodermata, and the specimen example for the detailed study is Asterias. एस्टेरियस मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि एस्टेरियस का कॉमन नेम सी स्टार है या स्टार फिश है। तो अब हमने पिछली क्लास में स्टार फिश की या एस्टेरियस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसके कैरेक्टर्स, उसका हैबिटेट ये सब पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको इसका रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन ये सब भी पढ़ाया था, और पिछली क्लास में हमने इसका लोकोमोशन भी पढ़ा था। आज हम इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। एकाइनोडर्म्स में वाटर वास्कुलर सिस्टम एक स्पेशल महत्व रखता है। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में। आप सभी को जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब आप देखिए, स्टार फिश का मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज़ पेंटारेडियल। इसमें 5 आर्म्स होते हैं। वहाँ पे आर्म्स में रेडियाई होते हैं, एम्बुलेकुलर ग्रूव्स होते हैं, जिसमें कि जिसके आसपास 2-2 रोज़, टोटल 4 रोज़ में ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम डिटेल्स में पढ़ते हैं। एज यू ऑल नो कि स्टार फिश इज़ अ मैरीन एनिमल, मीन्स इट रिसाइड्स इन दी रिवर्स या मैरीन वाटर में ये रहता है। वहाँ पर ये सिंस इट इज़ एक्वेटिक, ये पानी से हमेशा सराउंडेड रहता है। तो अब इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम या इसका इनफ्लो एंड एक्सफ्लो या आउट करेंट ऑफ वाटर कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बातें करेंगे। अब इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि वाटर वास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सेंटर में देखिए, जो सेंट्रल डिस्क मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में बताई थी, सेंट्रल डिस्क में मैड्रीपोराइट प्रेजेंट होता था। इसके 2 सरफेस होते थे, ओरल एंड अबोरल सरफेस। अब यहाँ पे देखिए मैड्रीपोराइट आपको दिख रहा है, फिर वहाँ से पेंटागोनल रिंग कैनाल्स दिख रही हैं, जो कि एक रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बना रही हैं। और फिर इसमें देखेंगे जो कैनाल्स निकल रही हैं उनको हम बोलेंगे रेडियल कैनाल्स, और रेडियल कैनाल्स जो कि ट्यूब फीट में खुल रही हैं उनको हम लेटरल कैनाल्स बोलेंगे। तो लेटरल कैनाल्स ट्यूब फीट के एम्पुला में खुल रही हैं। ट्यूब फीट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके सेंट्रल डिस्क में हम जाएंगे तो अंदर की साइड इनर लाइनिंग में हाँ आपको ट्रीडमेंट्स बॉडी दिखाई देंगी, और मैड्रीपोराइट के जो कैनाल है जो कि उसको रिंग कैनाल से जॉइन करती है, उसको हम स्टोन कैनाल कहते हैं। अब ट्यूब फीट के स्ट्रक्चर देखिए, मैंने आपको ट्यूब फीट के बारे में पहले भी बता दिया, उसका स्ट्रक्चर भी बता दिया। तो इसमें गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर तो उसका एम्पुला है, फिर नीचे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज़ द पोडियम, और सबसे नीचे जो बेसल डिस्क है दैट इज़ द सकर। तो आज हम ये वाटर वास्कुलर सिस्टम में इन्हीं सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इनका कार्यविधि कैसे होती है, इनका फंक्शन कैसा होता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है। सिंस इट इज़ अ सी एनिमल, मैराइन वाटर में पाया जाता है ये, इसमें वास्कुलर सिस्टम है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिसको कि हम एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है इसमें क्या होगा, वाटर का फ्लो किस तरह से होगा, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया का जो मूवमेंट होगा उसके हिसाब से वाटर करंट अंदर आएगा इस सिस्टम में। दिस सिस्टम इज़ वेरी वेल डेवलप्ड इन एस्टेरॉइडिया, जो कि एस्टेरियास या स्टारफिश की क्लास है, उसमें वेल डेवलप्ड वाटर वास्कुलर सिस्टम इज सीन। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें मैड्रीपोराइट है, स्टोन कैनाल है, मैड्रीपोराइट के कैनाल जो है उसको स्टोन कैनाल कहते हैं, रिंग कैनाल्स हैं, 5 रेडियल कैनाल्स आर देयर, ट्रीटमेंट्स बॉडी है, लेटरल कैनाल्स हैं, और ट्यूब फीट हैं। अब हम एक के बाद एक 1 बाय 1 एक एक का फंक्शन पढ़ेंगे। मैड्रीपोराइट जो कि सेंट्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है, ये एक कैल्केरियस या कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट है, जो कि एक स्टिफ स्ट्रक्चर है, और ये अबोरल सरफेस पे, एनिमल के अबोरल सरफेस में ये प्रेजेंट होती है।
और ये दो आर्म्स के बीच में स्थित होती है। दीज टू आर्म्स आर कॉल्ड एज बाइवियम। बाई मीन्स टू, दे आर नोन एज बाइवियम। इन दोनों के बीच में ये स्टोन कैनाल से जुड़ी हुई रहती है और ये मैड्रिपोराइट कहलाती है। मैड्रिपोराइट का सरफेस कैसा होता है, उसमें ग्रूव्स होते हैं, रिजेस एंड फरोज होते हैं, मीन्स थोड़ा सा डिप्रेशन होगा, फिर उभार होगा, और ईच फरो में बहुत सारे पोर्स होते हैं। इस कारण ये एक सीव प्लेट या छलनी के जैसे ये कार्य करती है जी। ये पोर्स एक छोटी सी कैनाल जिसको कि स्टोन कैनाल कहते हैं उसमें ये खुलते हैं। अब स्टोन कैनाल के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ दी स्टोन कैनाल? स्टोन कैनाल का जैसा नाम है स्टोन कैनाल, ये एस शेप्ड कैनाल होती है और इसको हम मैड्रिपोरिक कैनाल भी कहते हैं क्योंकि ये मैड्रिपोराइट से जुड़ी हुई होती है। अब ये ट्रैवल करती है ओरल साइड में और रिंग कैनाल से जुड़ती है। अब स्टोन कैनाल्स की वॉल्स जो होती हैं ये कैल्केरियस रिंग्स से बनी होती हैं जिससे कि वो अब ओरल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, जिसके कारण कि वो श्रिंक नहीं करती या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती या ये बाहरी सरफेस में प्रेजेंट होती है तो टूटती नहीं है। तो ये प्रोटेक्शन एंड स्टिफनेस प्रोवाइड करता है मैड्रिपोराइट को। अब इनर सरफेस जो होता है स्टोन कैनाल का अंदरूनी हिस्सा, वो उसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं और मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला क्या करता है, वाटर करंट को अंदर की तरफ खींचता है, अंदर की तरफ डायरेक्शन देता है। स्टोन कैनाल में अंदर की तरफ वाटर करंट को लेकर आएगा। और जो वॉल होती है स्टोन कैनाल की, इट शोज़ अ रिज ऑन वन साइड। एक तरफ से ऊंचा होता है, रिज होता है या उभार होता है, उसको हम लैमिनेटेड रिज कहते हैं। अब क्या होगा, ये आएगा रिंग कैनाल। अब रिंग कैनाल जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया कि एक रिंग के जैसा होता है, पर यहाँ पे सिंस इसमें 5 आर्म्स है, सेंट्रल डिस्क भी पेंटागोनल है, तो यहाँ पे रिंग कैनाल भी पेंटागोनल शेप का कैनाल होगा, रेडियल कैनाल होता है। ये माउथ के आसपास ही प्रेजेंट होता है, ओरल साइड में प्रेजेंट होता है और उसके इनर रेडियस पे इट शोज़ पोलियन वेसाइकल्स एंड टीडमैन्स बॉडीज़। अब पोलियन वेसाइकल्स क्या होते हैं? पोलियन वेसाइकल्स इन एस्ट्रॉयडा ग्रुप या एस्टेरियास में क्या होंगे, 4 मस्कुलर उभार, मसल्स के उभार जैसी चीज़ें दिखेंगी, उनको हम पोलियन वेसाइकल्स कहते हैं, जो 4 इंटर रेडियाई होते हैं, रेडियस के बीच वाले जो जगह होती हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। सम साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव कि ये कुछ समय के लिए वाटर को स्टोर भी करते हैं एंड दे एक्ट एज वाटर रिजर्वायर्स एंड सम साइंटिस्ट से दैट दे प्रोड्यूस अमीबोसाइट्स। अब हम देखेंगे टीडमैन्स बॉडी। टीडमैन्स बॉडीज़ क्या होती हैं? इन एस्टेरियास जनरली 9 टीडमैन्स बॉडी आर प्रेजेंट। 9 होती हैं टीडमैन्स बॉडी स्टारफिश में एंड पोलियन वेसाइकल के दोनों तरफ ये प्रेजेंट होती हैं। और स्टोन कैनाल के यूनियन कहाँ पे होता है? रिंग कैनाल पे होता है एंड जहाँ ये यूनियन होता है वहाँ केवल एक टीडमैन बॉडी प्रेजेंट होती है। अब इसमें ये कैसी होती हैं? ये लिम्फॉइड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसमें लिम्फ या लिक्विड प्रेजेंट होता है एंड इनका कार्य क्या है? अमीबोसाइट्स को प्रोड्यूस करना। अब हम आते हैं रेडियल कैनाल्स पे। रेडियल कैनाल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? ऑन ईच रेडियाई ऑफ द आर्म्स, मीन्स 5 रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें स्टारफिश में एंड ये पूरी लेंथ ऑफ द आर्म पे ये रेडियल कैनाल्स दिखाई देती हैं, पूरे सेंटर से लेकर टिप तक टिल दी टेंटिकल ये स्प्रेड होती हैं। ईच रेडियल कैनाल लाई बिलो दी एम्बुलेक्रल ग्रूव के नीचे प्रेजेंट होती है, ओरल सरफेस ऑफ ईच आर्म के नीचे। ईच रेडियल कैनाल एंड्स एट द टिप ऑफ द आर्म और दी टेंटिकल, जो टिप ऑफ द टेंटिकल होता है, टेपर होता है, वहाँ पर जाके ये एंड करती हैं। और इनका फंक्शन कैसा है? ओल्फैक्टरी इन फंक्शन। ठीक है, ओल्फैक्टरी मतलब इनमें सेंसरी ऑर्गन जैसे कार्य कर रही हैं और ये सूंघने की क्षमता होती है इनमें। अब आ गए लेटरल कैनाल्स पर। लेटरल कैनाल्स क्या करेंगी? फ्रॉम ईच रेडियल कैनाल अ पेयर ऑफ लेटरल कैनाल्स अराइजेज एंड दे एंड विद द ट्यूब फीट। हर एक रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल अराइज होती है और वो ट्यूब फीट में जाकर खुलती है। अब ट्यूब फीट का मैंने पिछली क्लास में आपको डिटेल्स में पूरा फंक्शन भी बताया था, इसका स्ट्रक्चर भी बताया था। तो ट्यूब फीट कैसा होता है? ट्यूब फीट 3 भागों से मिलकर बनता है। सबसे पहले तो एम्पुला होता है, फिर ट्यूबुलर पार्ट होता है, जैसे ट्यूबुलर पार्ट क्या होता है उसका, और फिर सबसे नीचे वाला बेस जो होता है दैट इज़ दी सकर।
अब क्या होगा, बेसल पार्ट ऑफ द ट्यूब फीट इज बल्ज्ड, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसको एम्पुला कहते हैं, जो कि सीलोम में एम्बेडेड रहता है, अंदर की तरफ रहता है, एंड इट कंटिन्यूज एज अ लॉन्ग ट्यूब फीट विच एंड्स इनटू द सकर। ट्यूबुलर पार्ट होता है उसमें जो कि सकर में जाके एंड करता है। एम्पुला क्या करता है, एम्पुला कंटेन सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं जो कि उसको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में सहायता करते हैं। और लॉन्ग ट्यूब फीट स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें केवल लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होंगे। लेटरल कैनाल विल क्या करेंगे, लेटरल कैनाल्स क्या करेंगे, दे ओपन इनटू द एम्पुला ऑफ द ट्यूब फीट, और ये एक वॉल्व द्वारा गार्डेड होते हैं जिससे कि वाटर वापस बहकर वापस लेटरल कैनाल में नहीं आ जाए, इसलिए वहाँ पे एक वॉल्व होता है टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ वाटर करंट। अब वाटर, ये तो हमने इनके ऑर्गन्स जो जो फंक्शन कर रहे थे इन दी वाटर वास्कुलर सिस्टम उसके बारे में पढ़ा अपन ने। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम आखिर कर क्या रहा है, उसकी कार्यविधि क्या है। ये वाटर वास्कुलर सिस्टम जनरली लोकोमोशन और फूड कलेक्शन के लिए कार्य करता है। अब लोकोमोटर फंक्शन क्या है इसका, जब एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके सर्कुलर मसल्स हैं उसके आसपास, उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कहाँ जाता है, ट्यूबुलर जो पोर्शन है ट्यूब फीट का उसमें चला जाता है। और ट्यूब फीट क्या होते हैं, ट्यूब फीट ये आर्म्स के बाहर या उसके सरफेस पे, एनिमल के सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं, एंड ये अटैच देम सेल्स टू दी सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ सकर्स। मैंने पिछली क्लास में जब लोकोमोशन समझाया था उसमें बताया था कि सकर्स के द्वारा ये सबस्ट्रेटम पे चिपक जाते हैं, और वाटर होता है जो एम्पुला में, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वापस लेटरल कैनाल में नहीं एंटर करता क्योंकि वहाँ पे एक वॉल्व होता है, वो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है कि वाटर पीछे वापस नहीं जाए। एम्पुला स्क्वीज़ करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वाटर ट्यूबुलर फीट में पहुँचा देगा। इस कारण क्या होएगा, एनिमल चिपका रहेगा और उसका जो आर्म्स है वो आगे की तरफ मोशन करेंगे। 1 और 2 आर्म्स लीड इनटू दी लोकोमोशन के लिए हेड करते हैं, बाकी आर्म्स उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो होते हैं ट्यूब फीट के, वो आर्म्स के या एम्बुलेक्रल ग्रूव्स के आसपास ही होते हैं। और क्या होता है, जब फ्लूइड वापस एम्पुला में वापस ड्रॉन हो जाता है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ट्यूब फीट का और उसका सकर छूट जाएगा, वो सबस्ट्रेटम को छोड़ देगा, रिलैक्स हो जाएगा और वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। इसी तरह से ये जो मूवमेंट है ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेल्शन ऑफ द फ्लूइड टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, और इस तरह से वो ट्यूब फीट एक या दो आर्म्स को डायरेक्शन देते हुए आगे बढ़ाता जाएगा एनिमल को। तो यहाँ पे हमने देखा वाटर वास्कुलर सिस्टम इज प्लेइंग अ रोल इन लोकोमोशन ऑल्सो। एंड देन फूड कलेक्शन में कैसे सहायता कर रहा है, जब ये स्टारफिश क्या करेगा कि इसके ट्यूब फीट होते हैं, ट्यूब फीट में क्या होता है, सकर होता है, तो सकर में एक स्पेशल केमिकल ये रिलीज़ करते हैं जो कि ये अपने सबस्ट्रेटम पे या किसी प्रे पे या जो भी इसका फूड मटेरियल उस पर ये चिपक जाता है और वहाँ पे इसका भक्षण करता है और इसको स्क्वीज़ करके अंदर की तरफ ये भेज देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्यूब फीट वाटर वास्कुलर सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं दे आर हेल्पिंग इन दी collection of food for the animal and also in the locomotion of the animal. तो we finish of the today's class. हमने आज वाटर वास्कुलर सिस्टम पढ़ा इसका, और अच्छा है, इजी भी है। इसका डायग्राम आप लोग ज़रूर लर्न करना और आप लोग देखना वाटर की करंट कैसे एंटर करती है, वो मैड्रिपोराइट से, स्टोन कैनाल से, रिंग कैनाल से, फिर रेडियल कैनाल्स में जाएगी, रेडियल कैनाल से ये लेटरल कैनाल से जाएगी, लेटरल कैनाल से एम्पुला में जाएगी ऑफ द ट्यूब फीट, एम्पुला से ट्यूबुलर रीजन ऑफ द ट्यूब फीट एंड देन सकर में। इस तरह से वो लोकोमोशन भी करेगा और अपना फीडिंग भी पूरा करेगा। सो टुडे वी कॉल ऑफ द क्लास ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम इन एस्टेरियास. We will meet soon in the next class. Till then, bye.